यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवत गीता का यह श्लोक दर्शाता है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता तब भगवान स्वयं अवतरित होकर संतों की रक्षा, पापियों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत भगवत गीता के अंतर, धर्म और अधर्म के गूढ़ रहस्यों पर। कैसे जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं अवतरित होते और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इस विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वी न्यूज़ 24 पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। महाभारत और भगवत गीता दोनों ही भारतीय संस्कृति के अनमोल रत्न हैं, लेकिन इनका उद्देश्य और प्रस्तुति अलग अलग है। महाभारत यह एक विशाल महाकाव्य जिसे महर्षि वेद व्यास ने रचा था। इसमें धर्म, नैतिकता, राजनीति, कूटनीति, प्रेम, प्रतिशोध और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार किया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध इसकी मुख्य कथा है, लेकिन यह सिर्फ युद्ध कथा नहीं, इसमें मानवीय भावनाओं और संघर्षों को बखूबी दर्शाया गया है। 18 पर्वों में विभाजित इस ग्रंथ में 1 लाख से भी अधिक श्लोक है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाते हैं। भगवत गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। यह उस समय का संवाद है जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा में होते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा, भक्ति और मोक्ष के सिद्धांत को समझाते हैं। गीता 700 श्लोकों में संकलित एक दार्शनिक ग्रंथ है जो हमें सिखाती है कि कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए बिना फल के चिंता किए बिना। यह आत्मज्ञान, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग जैसे विषयों पर प्रकाश डालती है। महाभारत और गीता में मुख्य अंतर: महाभारत जीवन के हर पहलू को छूता है, जिसमें नीति, राजनीति, रिश्ते, संघर्ष और मानवीय कमजोरियां शामिल है। गीता आत्मा, कर्तव्य, कर्म और मोक्ष जैसे गूढ़ और आध्यात्मिक मुद्दों पर केंद्रित है। महाभारत और गीता दोनों आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने हजारों साल पहले थे। इन ग्रंथों में हम हर परिस्थितियों में धैर्य, संयम और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आपको क्या लगता है, महाभारत की कहानियाँ अधिक प्रेरक है या गीता का दर्शन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। महाभारत के मुख्य पात्र ये पात्र है, कहानी के चरित्र नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न गुणों, कमजोरियों और संघर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए इन पात्रों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार और महाभारत के केंद्र बिंदु। उन्होंने पांडवों को धर्म का मार्ग दिखाया और अर्जुन को भगवत गीता को उपदेश देकर जीवन, कर्तव्य और मोक्ष का रहस्य समझाया। उनका चरित्र हमें चतुराई, नेतृत्व और करुणा सिखाता है। युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ भाई और धर्मराज के अवतार। वे सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक है, लेकिन कई बार उनकी अति धार्मिकता और जुआ खेलने की कमजोरी उन्हें मुश्किलों में डालती है। उनका चरित्र सिखाता है कि धर्म के पथ पर चलना क्यों जरूरी है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भीम पांडवों में सबसे बलशाली जो वायुपुत्र थे। उनका साहस, क्रोध और अपार शक्ति उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाती है। भीम हमें सिखाते हैं कि साहस और शक्ति का उपयोग न्याय और धर्म के लिए करना चाहिए। अर्जुन महाभारत के सबसे महान धनुर्धर और कृष्ण के प्रिय मित्र। उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध में गीता का उपदेश प्राप्त किया, जो उन्हें कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अर्जुन का चरित्र हमें फोकस करी मेहनत और संदेहों से ऊपर उठकर सही निर्णय लेने की सीख देता है। दुर्योधन कौरवों का प्रमुख, जो अपनी महत्वाकांक्षा, अहंकार और अधर्म के लिए जाना जाता है। उसने अपने लालच और ईर्ष्या के कारण पांडवों से शत्रुता की, जो अंततः उसके पतन का कारण बनी। दुर्योधन का चरित्र हमें सिखाता कि आध्यात्मिक
लालच यानी कि अधिक लालच, अहंकार और अधर्म का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कर्ण सूर्यपुत्र और महान दानवीर, कर्ण की वफादारी, दानशीलता और आदित्य योग क्षमता उसे महाभारत का सबसे जटिल और सम्मानीय पात्र बनाती है। लेकिन उसका दुर्योधन की ओर झुकाव और अपने सच को नकारना उसकी त्रासदी का कारण बना। कर्ण हमें सिखाता है कि नैतिकता और सच्चाई से दूर जाना, चाहे आप कितने भी महान क्यों ना हो, अंततः आपको नुकसान ही पहुंचता है। द्रौपदी पांडवों की पत्नी, जिनका सम्मान और दृढ़ता महाभारत की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण बना। उनका चरित्र स्त्री सम्मान, आत्मसम्मान और साहस का प्रतीक है। महाभारत के ये पात्र हमें सिखाते हैं कि जीवन में धर्म, साहस, धैर्य, करुणा, सच्चाई और न्याय कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी बताता है कि अहंकार, लालच और अधर्म का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। आपका पसंदीदा पात्र इनमें से कौन है और क्यों है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। महाभारत की प्रमुख कहानियां न केवल रोमांचक है, बल्कि हर कहानी हमें जीवन, नैतिकता, धर्म, कर्तव्य और राजनीति का महत्वपूर्ण संदेश देती है। आइए इन कहानियों को सरल शब्दों में समझते हैं। कौरव और पांडवों का बचपन। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव एक साथ बड़े हुए। गुरु द्रोणाचार्य से दोनों भाइयों ने शस्त्र विद्या, नीति और धर्म की शिक्षा ली। पांडवों की योग्यता और साहस के कारण दुर्योधन हमेशा उनसे ईर्ष्या करता रहा, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बनी। लाक्षागिरी का षड्यंत्र। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने के लिए एक मोम से बना महल लाक्षागिरी बनवाया। उसकी योजना थी कि पांडव वहां जिंदा जलकर मर जाए, लेकिन कृष्ण की मदद से वे समय रहते बच निकले। यह घटना हमें सिखाती है कि धोखा और छल का परिणाम अंततः बुरा ही होता है। द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी जो पांचाल देश की राजकुमारी थी, उन्होंने अपने स्वयंवर में एक शर्त रखी, मछली की आंख पर निशाना साधना, वह भी पानी में देखकर। केवल अर्जुन ने ही यह कठिन कार्य पूरा किया और द्रौपदी को अपना पत्नी बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत और कौशल से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जुए का खेल। शकुनी ने अपने कपट से पांडवों को जुए के खेल में हरा दिया। पांडवों ने अपना सारा राजपाट, दौलत और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। इसके बाद द्रौपदी का अपमान, चीरहरण किया गया, जिससे पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। यह कहानी बताती है कि लालच और छल जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। वनवास और अज्ञातवास। जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 साल का वनवास और अज्ञातवास झेलना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने धैर्य, संयम और संघर्ष का सामना किया, जिससे वे और भी मजबूत बनकर लौटे। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध। यह महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जहां धर्म, पांडव और अधर्म, कौरव के बीच युद्ध हुआ। इसमें कृष्ण ने अर्जुन को रथ सारथी बनकर हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। इस युद्ध में अहंकार, लालच और अधर्म का अंत हुआ और सत्य, न्याय और धर्म की जीत हुई। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। श्रीमद् भागवत गीता। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन जब दुविधा में पड़ गए कि अपने भाइयों, सगे संबंधियों, गुरुओं और संबंधियों से कैसे युद्ध करें, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया। गीता सिखाती है कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देता है। महाभारत की हर कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, कर्तव्य, धैर्य और सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। आपको इन कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। महाभारत का महत्व। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि यह जीवन का दर्पण है, जो हमें धर्म, अधर्म, नैतिकता, न्याय और जीवन के मूल सिद्धांतों को समझाने में सहायता करता है।
इस ग्रंथ में विभिन्न पात्रों के माध्यम से जीवन के जटिल पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण का गीता उपदेश हमें कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाता है, जबकि भीष्म, कर्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे पात्र हमें कर्तव्य, त्याग, निष्ठा और धर्म के महत्व को समझाते हैं। इसके अलावा महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि मोह, लोभ, अहंकार और अधर्म अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। जैसा कि कौरवों के उदाहरण से स्पष्ट होता है, यह ग्रंथ राजनीतिक और समाज शास्त्र का भी अद्भुत स्रोत है, जिसमें राज्य और कूटनीति से जुड़ी कई शिक्षाएं दी गई है। श्रीमद् भागवत गीता को महाभारत का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवन और आध्यात्मिक के सबसे गहरे सत्य समाहित है। यह न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर पहलू, कर्तव्य, नैतिकता, योग, भक्ति और ज्ञान का मार्गदर्शन करने वाला अमूल्य ग्रंथ भी है। आज भी महाभारत के पात्र, उनकी कहानियां भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। टेलीविजन, सिनेमा, रंगमंच और पुस्तकों के माध्यम से महाभारत की शिक्षाएं हर पीढ़ी तक पहुंच रही है। महाभारत हमें क्या सिखाता है? महाभारत मानव जीवन के लिए ज्ञान, शिक्षाएं और सीख प्रदान करता है। इसके मुख्य संदेश और शिक्षाएं निम्नलिखित है। धर्म और नैतिकता। महाभारत धर्म, न्याय और अधर्म, अन्याय के बीच संघर्ष की कहानी। यह सिखाता है कि धर्म का पालन करना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कर्म का महत्व। महाभारत कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, जो बताता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना फल की इच्छा के। अहंकार का परिणाम। दुर्योधन का अहंकार और लालच महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना। यह सिखाता है कि अहंकार और लालच विनाश का कारण बनते हैं। पारिवारिक मूल्य। महाभारत में पारिवारिक संबंधों, कर्तव्य और प्रेम का गहरा चित्रण, और यह सिखाता है कि परिवार में एकता और समझदारी आवश्यक है। न्याय और सत्य। यह ग्रंथ सिखाता है कि सत्य और न्याय की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जीवन का उद्देश्य। महाभारत जीवन के उद्देश्य, मोक्ष और आत्मज्ञान के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की और इसे श्री गणेश जी ने लिखा था। एक रोचक कथा यह भी है कि जब वेद व्यास महाभारत का वर्णन कर रहे थे, तो गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे। इस पर वेद व्यास ने यह शर्त रखी कि गणेश जी तब तक नहीं लिखना चाहिए जब तक वे पूरी अर्थ को नहीं समझ ले। इस तरह वेद व्यास को कुछ विराम मिलते हैं और उन्होंने महाभारत की रचना को पूर्ण किया। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवन के सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन है। महाभारत और गीता में क्या अंतर है? महाभारत एक विशाल महाकाव्य है, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। गीता महाभारत एक छोटा हिस्सा है, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध, कौरव और पांडवों की कथा है। गीता युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। महाभारत में जीवन के सभी पहलुओं, राजनीतिक, धर्म, नैतिकता आदि का वर्णन है। गीता मुख्य रूप से कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा देती है। महाभारत में कई पात्र और घटनाएं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। गीता में केवल कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है, जो आत्मज्ञान और कर्तव्य पर केंद्रित है। महाभारत एक ऐतिहासिक और पौराणिक कथा है। गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। महाभारत और गीता का महत्व। महाभारत यह मानव जीवन के सभी पहलुओं को समझने का एक विशाल स्रोत है। इसमें राजनीतिक, धर्म, नैतिकता, प्रेम, युद्ध और जीवन के उद्देश्य का गहन विवेचन है। भगवत गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो मनुष्य के जीवन के संघर्षों में धैर्य, कर्तव्य और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। यह कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा देती है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया एक आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। गीता मुख्य रूप से कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। गीता का उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। भगवत गीता के मुख्य उपदेश कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने कर्तव्य, कर्म को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन परिणाम यानी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
अध्याय 2 श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। अर्थ, अपना काम पूरी मेहनत से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता मत करो। इंसान को बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। आत्मा की अमरता। गीता में बताया गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, यह हमेशा रहती है। केवल शरीर नश्वर है। अध्याय 2 श्लोक 20 न जायते म्रियते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न मरती है, यह न तो बनती है और न ही नष्ट होती है। अर्थ, आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। आत्मा कभी न जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति के माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर से जुड़ सकता है। अध्याय 9 श्लोक 22 अन्याश्चिन्त्यन्तो मा ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग मुझे एकमात्र शरण के रूप में मानते हैं, मैं उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखता हूं। अर्थ, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखो, वह तुम्हारी देखभाल करेगा। यानी जो लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। ज्ञान योग। गीता में ज्ञान को सबसे पवित्र बताया गया है। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य दुख और भ्रम में फंसता है। अध्याय 4 श्लोक 38 न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। सरल अर्थ, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, इससे अज्ञानता दूर होती है। ज्ञान सबसे पवित्र चीज है। अज्ञानता की वजह से ही इंसान दुख और भ्रम में फंसता है। संभाव। गीता सिखाती है कि सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि में समान भाव रखना चाहिए। अध्याय 2 श्लोक 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। सुख दुख, ठंड गर्मी के संपर्क अस्थायी हैं, इन्हें सहन करना सीखो। अर्थ, जीवन के उतार चढ़ाव में शांत और संतुलित रहो। सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि, इन सब में एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए। धैर्य और संयम। गीता धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाती है। इंद्रियों को वश में रखकर ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अध्याय 2 श्लोक 60 यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रियों के वश में होकर मनुष्य का मन भटक जाता है, इसलिए इंद्रियों को वश में रखो। जैसे आंख, कान, मन आदि पर काबू रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मन को भटका सकती है। स्वधर्म का पालन। गीता में अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन करने पर जोर दिया गया है। हर व्यक्ति का कर्तव्य अलग होता है। अध्याय 3 श्लोक 35 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म भले ही दोषपूर्ण हो, दूसरे के धर्म से बेहतर है। दूसरों का काम करने से बेहतर है कि अपना काम ठीक से करो। अपने मोक्ष की प्राप्ति। गीता मोक्ष, मुक्ति का मार्ग दिखाती है। आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 18 श्लोक 66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वान् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थ, ईश्वर की शरण में आओ, वह तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। भगवान कहते हैं, सारे डर और चिंता छोड़ दो और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता का हर उपदेश हमें जीवन में सही दिशा दिखाने में मदद करता है। आपके हिसाब से गीता का कौन सा उपदेश सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। गीता का मुख्य सार। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करो। सुख दुख, जीत हार में समान भाव रखो।
अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन करो। महाभारत और भगवत गीता दोनों ही अमूल्य ग्रंथ है जो हर युग में प्रासंगिक है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को दर्शाने वाला महाकाव्य है। रिश्ते, राजनीति, धर्म, नैतिकता, लालच, मोह और न्याय जैसे विषयों पर गहराई से प्रकाश डालता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति में सही और गलत का चुनाव कैसे करें। वही भगवत गीता जीवन के कठिन समय में मानसिक शांति, कर्तव्य की महत्वता और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। गीता का हर उपदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महाभारत के समय था। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हर संघर्ष में धैर्य और संयम रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करे बिना फल की चिंता किए। और आज के दौर में जब लोग तनाव, असमंजस और अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं तो ये दोनों ग्रंथ एक मजबूत आधार और प्रेरणा का काम करते हैं। क्या आपने कभी महाभारत या गीता के से कोई ऐसा पाठ लिया जो आपके जीवन में मददगार साबित हुआ हो? तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वी न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई और रोचक जानकारियाँ समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। आइए मिलकर बोले सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी न्यूज़ 24।